नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारत के संविधान सभा से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसका अगला पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर यानी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू के नाम से है, उसमें जाकर देख लेना। तो बिना किसी देरी के आज के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं संविधान सभा से। तो आज का पहला क्वेश्चन, 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, यानी भारतीय संविधान है वो भारतीयों के इच्छानुसार बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने, यानी किसने किया? महात्मा गांधी ने। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो किसने की थी 1924 में? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एन राय के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया था? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का 1936 ईस्वी में। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1938 में? तो किसने मांग की थी वयस्क मताधिकार को लेकर? तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 7, कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का क्रिप्स योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में ही संविधान सभा की मांग प्रस्तुत कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, जिसके तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 का भी आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसमें कितने सदस्य थे कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसके तहत संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो
यानी इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का। यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व होंगे, जहां पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, वहां से कितने थे? 292 प्रतिनिधित्व होंगे। और रियासतों से कितने सदस्य होंगे? 93 देशी रियासतों से सदस्य होंगे। और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व होंगे। ये कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 389 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 389 हो जाएंगे। ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य और 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र हो जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने निर्वाचित होकर आए 292 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 292 में 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 299 ही रह गई, क्योंकि मुस्लिम के लिंग के सदस्य पाकिस्तान में नई संविधान सभा में लग गए थे, जबकि भारतीय संविधान सभा में मनाने में नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? 17 का सही आंसर हो जाएगा 229 ही सदस्य थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास हर रात 8 बजे उपलब्ध होती हैं और भारतीय की इतिहास से संबंधित एमसीक्यू की क्लास सुबह 8:30 पर आती हैं, उसे ज़रूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का। 10 लाख व्यक्तियों पर एक ही प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने निर्वाचित किया था प्रत्यक्ष रूप से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष ही निर्वाचित कर दिया था सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का। संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? कहाँ की देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर है, हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कहाँ से BR संविधान सभा में निर्वाचित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 का करेक्ट आंसर है, पश्चिमी बंगाल से हुआ था अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा को बहिष्कार किया? तो 23 का करेक्ट आंसर है क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। यानी मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम लोगों के एक नई विधानसभा चाहिए, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो किस आधार पर हुआ था? 24 का सही आंसर है वर्गीय मताधिकार आधार पर हुआ था, क्योंकि यानी SC ST के लिए अलग सीटें थे, OBC के लिए अलग थी, यानी अलग अलग जातियों के लिए अलग सीट थी। धर्म के आधार पर भी हुआ था, सिखों के लिए 4 सीटें थी, यानी वर्गीय मताधिकार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के प्रतिनिधि थे तो यानी कौन, यानी क्या कैसे थे?
जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित है या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है यानी किस प्रकार की थी? तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो किसने बनाया था भारतीय संविधान को? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी संविधान सभा ने तो बनाया था भारतीय संविधान को। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो कब संपन्न हुए थे? 28 का सही आंसर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हो गए थे 1946 में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी, यानी 1946 में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो कब हुआ था? मैंने बता दिया था ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो 32 का सही आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, क्या है 33 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पहले ही बता दिया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अभी तक आपने डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वह कमेंट करके बताना ये प्रश्न आपको कैसे लगे हैं और आपके कितने सही हुए हैं। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारी एक क्लास 8 बजे उपलब्ध होती है और एक सुबह के 8:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।